Hi everyone, welcome or welcome back. In this video, I'm going to be talking about something that is very important, which is how to prepare your resume. And these are the same tips and tricks that I applied for my own resume that helped me to get shortlisted at Microsoft. First things first, resume template. Now, how should a resume template look like? मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था resume template finalize करना और उसको research करना. So to cut down your research time, I am gonna be attaching two different type of template here in the description. प्लीज़ रेफर टू दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टेम्पलेट्स एंड आइडियली वो एक ऐसा बेसिक टेम्पलेट है जो कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी, अगर आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस है या फिर आप कॉलेज में हो या कहीं भी हो, आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो. सो यू कैन रेफर टू दैट. सेकेंड, अपने रिज्यूमे में फोटो डालें या ना डालें. लोगों को बहुत बड़ा डाउट होता है कि पिक्चर डालें या ना डालें. देन आई वुड से गो फॉर इट. पिक्चर डालना चाहिए. वो इट्स लाइक इट एड्स टू योर ओन रिज्यूमे. इट गिव्स अ कलर एंड अ फेस टू द इंटायर समरी ऑफ द रिज्यूमे. एंड वो पिक्चर को थोड़ा प्रोफेशनल रखने का एंड इन्वेस्ट सम टाइम. either go out or maybe take your own phone and a plain wall, कोई भी कलर का वॉल रहना चाहिए बट वो एक प्लेन वॉल होना चाहिए और उस पर आपका फोटो होना चाहिए. जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो दैट यू गेट क्लिक्ड और यू हैव सीन पीपल गेटिंग क्लिक्ड, वैसा एक फोटो अपने रेज्यूमे में टॉप पे डाल देने का. नेक्स्ट इज अकेडमिक प्रोफाइल. सो अकेडमिक प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अपने 10th का 12th का और कॉलेज में आप जहाँ तक का अभी तक पढ़ाई की उसका टोटल CGPA. नेक्स्ट इज वर्कशॉप. सो द सीरियल दैट आई एम फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू फॉलो, और द सीरियल दैट आई हैव फॉलोड इन माई template is not mandatory for you to follow. अगर आपका मन है कुछ ऊपर नीचे करने का, that is totally your choice, but this is what I followed, so that is what I am following in the video as well. So the next is workshop, and workshops, certifications आप सब कंबाइन करके एक में डाल सकते हो. और मेरे हिसाब से मिनिमम 3 सर्टिफिकेशन या वर्कशॉप्स तो अटेंड करना है. यू कैन लाइक आई हैव ऑलवेज सेड दैट राइट. फर्स्ट ईयर यू कैन डू योर फन, सेकंड ईयर के हाफ तक भी कर सकते हो, सेकंड ईयर के एंड तक, या स्पेशली थर्ड ईयर के बिगनिंग में तो थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए. लाइक यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सर्टिफिकेशंस. एंड सर्टिफिकेशंस वो यूडेमी और कोर्सेरा वाले उतने काउंट नहीं होते. सर्टिफिकेशन दैट रियली रिक्वायर्स एफर्ट एंड थोड़े प्रॉक्टेड होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो सर्टिफिकेशंस होता है वो, या फिर AWS, या फिर देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस दैट यू कैन डू दैट. सो आई वुड से मिनिमम डिसेंट नंबर 3 सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स मिला के 3 तो रखना ही चाहिए. 1 2 3 बुलेट, दैट इज डिसेंट नंबर. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंटायर resume, and that is your project. The kind of project that you do in your college plays the biggest role for your entire resume, your placement and everything. I'll tell you why. So सबसे पहले तो you can find it in the template the way I used to present my projects. It was like पहले project का नाम, जो भी project, major project, minor project, जो भी उसका नाम, और उसमें what I did. ज़्यादा भी मेंशन करने का इंपॉर्टेंट नहीं होता है रिज्यूमे में. ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट. पीपल थिंक दैट आई शुड ओवरलोड द रिज्यूमे. नो, बी वेरी क्रिस्प अबाउट एवरीथिंग इन योर रिज्यूमे, राइट? बिकॉज इंटरव्यूअर सिर्फ रेज्यूमे देख के तो आपको सेलेक्ट नहीं कर रहा है ना, वो इंटरव्यू लेगा अभी. तो आप उस इंटरव्यू को थोड़ा इंट्रीगिंग बनाओ कि लोग आपसे पूछें. तो प्रोजेक्ट में यू कैन डू दैट, like use words that will get the interest of people. Next up we have industrial exposure. Now industrial exposure सबके पास नहीं हो सकता. Like for people who are preparing their resume to sit for internships or are in their third year, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई industrial exposure हो, but अगर आप कुछ ऐसा internship करते हो या कहीं पे volunteer करते हो जो कि थोड़ा technical या जो भी रोल में आपको अप्लाई करना उससे रिलेटेड हो, you can include it in your resume as well as under experience or industrial exposure. Next is skills, the most important. It is very important to include almost every skill that is mentioned in the job description. So या तो अपने आप को शुरू से इस वे में प्रिपेयर करो कि झूठ ना बोलना पड़े, या फिर वो जब मेंशन कर रहे हो तो उसके बाद उस पर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सिर्फ मेंशन करने के लिए नहीं होता, वो स्किल से क्वेश्चंस भी पूछते हैं. बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्किल सेट आप मेंशन कर रहे हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, क्योंकि इट प्लेज अ वेरी बिग रोल. बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है वो स्किल सेट्स आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करवाने में. सो कीप दैट इन माइंड एंड प्रिपेयर योर स्किल सेट इन सच अ वे कि आप उस रोल में बैठ सको. बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो वैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस अभी से ही देख लो, या अभी से देख लो कि उसका क्या क्या मांगता है, ताकि आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो. एंड देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सम अवार्ड एंड रिकॉग्निशन का कॉलम इन योर रिज्यूमे. सो कॉलेज में अगर आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या किसी भी तरह के हैकाथॉन ये सब में पार्ट लेते हो तो उसको अवार्ड और रिकॉग्निशन में इंक्लूड कर सकते हो. और मानो कॉलेज में 1-2 है, स्कूल के 1-2 भी इंक्लूड कर सकते हो. बट क्योंकि अभी आप कॉलेज में हो, स्कूल का
रिकॉग्निशन और अवार्ड वैल्यूएबल रहेगा, बट हैविंग सम काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, फिर वो स्कूल का मैटर नहीं करता, वर्क एक्सपीरियंस और मे बी कॉलेज का मैटर करता हो. बट फॉर नाउ यू गाइज आर सेफ एंड यू कैन मेंशन स्कूल का अगर कोई रिकॉग्निशन हो. आई मेंशन अपने स्कूल का रिकॉग्निशन, सो यू कैन गो फॉर इट एंड मेंशन दोज काइंड ऑफ रिकॉग्निशन इन योर रेज्यूमे. अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेज्यूमे लंबा या लेंदी होना इंपॉर्टेंट नहीं है. 4 पेज का रेज्यूमे गेट्स यू नो वेयर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेज्यूमे को डिसेंट 1 या 1.5 पेज तक ही रखना. उससे ज़्यादा लंबा रेज्यूमे ना कोई प्रेफर नहीं करता है. बहुत सारे कंपनीज में तो ऐसा भी बोला जाता है कि रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए. सो रेफर टू द टेम्पलेट दैट आई हैव प्रोवाइडेड, और इफ यू वांट यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च 1 पेज टेम्पलेट or something like that, but don't go beyond 1.5 page, maximum 2 page. but 2 page भी बहुत ज़्यादा होता है. I would say stick to 1 or maybe 1.5. उससे ज़्यादा I wouldn't suggest you to go for it. Make sure कि resume lengthy ना हो, crisp रखो, छोटा रखो और इंट्रीगिंग रखो. और ये तो बेसिकली एक जेनरिक वीडियो था फॉर पीपल हु आर इन देयर कॉलेज. आई प्लान टू ऑल्सो मेक फॉर पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस. I may or may not be including someone in the video. That is something we will discover in the upcoming videos. So stay tuned for that. But this is it for today's video, and I hope it really helped you, because these were the tips that helped me. And I really am saying this from the bottom of my heart, really helped me out to get shortlisted for Microsoft. And I hope it helps you too. Bye and take care.